सभी को राधे राधे। दर्शकों, हमेशा की तरह फिर एक बार आपके सामने एक महिला की आप बीती लाए हैं। यह कहानी अब तक के हर समस्या से बिल्कुल अलग है। शायद आपने भी कभी ऐसा नहीं सुना होगा। इन्होंने अपनी समस्या मार्गदर्शन के उद्देश्य से यहाँ शेयर की है। वो कहती हैं, मेरी जहाँ शादी हुई वहाँ तलाक का केस चल रहा था, लेकिन उसी दौरान शादी करने की वजह से मुझे कोई हक नहीं दिया जा रहा। मेरी शादी बहुत ही धनी परिवार में हुई है। इस शादी में मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। जब शादी के बाद ससुराल गई तो पता चला कि मेरे पति की मुझसे तीसरी शादी हुई थी। मुझे बताया गया था कि उनकी पहली पत्नी से तलाक का केस चल रहा है, लेकिन यह उनकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से पहले ही तलाक हो चुका था। मेरी सास सरकारी टीचर पद से रिटायर्ड है। मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन उनको यह जॉब अनुकंपा पर मिली हुई है। मेरी सास को डबल पेंशन मिलती है और उनके पास कई मकान फ्लैट्स हैं। मेरे ससुर की मौत भी संदेहास्पद परिस्थिति में हुई थी। उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने खुद को आग लगाकर जान दी थी, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी सास का किसी से अफेयर था। उसी के चक्कर में पति की इस तरीके से हत्या की थी। उनकी मौत के बाद अनुकंपा पर मेरे पति को नौकरी मिली थी, लेकिन उनके सारे पैसे को सास और देवर मैनेज करते हैं। दो ननद और नंदोई भी बहुत पैसे वाले हैं। एक ननद इंजीनियर और दूसरी हाउसवाइफ है। उन सबका भी घर में हस्तक्षेप है। पूरी प्रॉपर्टी को पहले ही मेरी सास ने वसीयत बनाकर मेरे देवर के नाम कर दिया है। वसीयत में यह है कि मेरे पति की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी के मालिक देवर होंगे। शादी के बाद यह भी जानकारी हुई कि मेरे पति की जो भी पत्नियां आई, उनके साथ सास और नंदों ने मारपीट और बदसलूकी की, जिस वजह से दो पत्नियां टिक नहीं पाई। मेरे साथ भी इन्होंने वही सब करने का प्रयास किया, लेकिन मैं लड़ गई तो सब शांत हो गए हैं। मैं डट गई हूँ और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ। मेरी शादी के 4 साल बाद पति का दूसरी पत्नी के साथ तलाक फाइनल हुआ। इसके बाद मैंने पति से कहा कि हमारा विवाह अब रजिस्टर्ड कराओ और सर्विस बुक में पत्नी के रूप में मेरा नाम दो। मेरा एक बेटा भी है जो मेरे लिव इन पार्टनर का है। मैं शादी से पहले जॉब करती थी और प्यार में थी। हम दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन लिव इन में रहते हुए मुझे पता चला कि मेरा प्रेमी पहले से शादीशुदा है, जिसके बाद मैंने उससे अलगाव कर लिया था। लेकिन तब तक मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया था। अपने पति से यह भी कहा कि मेरे इस बेटे को अपना नाम दो। इन्हीं शर्तों पर हमारी शादी हुई थी, लेकिन मेरी सास बोलती है कि यहाँ रहना हो तो ऐसे ही रहो, नहीं तो चली जाओ। मेरे पति के सारे बैंक अकाउंट में नॉमिनी के तौर पर देवर का नाम है। मैंने जब अपने अधिकारों की लड़ाई छेड़ी तो इन लोगों ने 2 बार मेरी जान लेने का प्रयास भी किया। पुलिस प्रशासन के पास गई, लेकिन वहां मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरे मायके में माँ पापा नहीं है। बचपन में ही मैंने दोनों को खो दिया था। मेरी परवरिश एक मुंह बोली दादी ने किया। बाद में मैंने खुद काम भी किया और पढ़ाई भी की। मैंने सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है और शादी से पहले मैं जॉब कर रही थी। मैं बहुत इमोशनल हूँ और किसी को नुकसान पहुँचाना हमने नहीं सीखा। पति को मेरी कोई फिक्र नहीं रहती। उनको मोबाइल, पासवर्ड सब कुछ याद रहता है, लेकिन पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उनके व्यवहार में कभी नहीं लगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उनके सारे पैसे घर के बाकी लोग ले लेते हैं। जब प्रेमी से मैं अलग हुई थी तो उसका बच्चा मेरे पेट में था। मैं चाहती तो बच्चा गिरा सकती थी, लेकिन मैंने बच्चे को सिंगल मदर बनकर 4 साल तक पाला। फिर यह शादी का रिश्ता मेरे ही एक रिश्तेदार लेकर आए थे, जो मेरे पापा के दोस्त थे। शादी से पहले सास ने कहा था कि वो मेरे बेटे को सारा हक देंगी, लेकिन शादी की बात से बोलती हैं, हमें इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। वो अब मुझे घर से निकालना चाहती है, क्योंकि इस परिवार का यही धंधा है कि बहू को लाओ
3-4 साल उससे नौकरानी बनाकर काम लो और पैसे देकर रफा दफा करो। ना मुझे पत्नी का अधिकार मिल रहा है और ना ही मेरे बच्चे को पिता का नाम मिल रहा है। मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दर्शकों, आपने सुनी पूरी कहानी। शायद आप भी समझ गए होंगे कि इनकी समस्या क्या है। आप सभी से निवेदन है कि ऐसा मामला आपके सामने कभी आया हो या आप में से कोई कानून का जानकार हो तो अपनी सलाह कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है और आपको कैसी कहानियां पसंद हैं हमें इसकी जानकारी मिलती है। दर्शकों, इस मुहिम से जुड़े रहने और ऐसी घटनाओं पर सहायक बनकर चर्चा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, अब आपसे वीडियो समापन की आज्ञा चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।